हेलो एवरीवन, दिस इज पीयूष सोनी। वेलकम टू मैथमेटिक्स मंत्र। आपका आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो हम अब स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का मीनिंग यही है कि जो भी आपने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी एंड रेशियो में आइडेंटिटीज को सॉल्व किया था, मतलब हमने क्या करा था, एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से दूसरा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बनाया था, बस इतना ही किया था। वहां पर कुछ भी ऐसा नहीं था कि इक्वल टू जीरो कर दिया, इक्वल टू फाइव, इक्वल टू फोर। अब वहीं पर हम क्या करते हैं, इक्वल टू लगा दे साइन कि भाई दो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बीच में इक्वल टू लगा दिया, या फिर हमने पूरा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेके इक्वल टू जीरो कर दिया, तो वो क्या बन जाएगी, इक्वेशन। इन इक्वेशन और इक्वेशन तो आपको पहले से पता है, तो अब अगर ये इक्वेशन बन गई तो मतलब यहाँ पर इक्वल टू का साइन बार बार यूज हो रहा है। ठीक है, तो उसको हम बोल रहे हैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। ठीक है, तो मतलब आपको अब सॉल्व करना है उसी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को यूज कर कर आपको इक्वल टू जीरो वाली चीजों को सॉल्व करना है। ठीक है, और उसके सॉल्यूशन पता लगाने हैं। और सॉल्यूशन बहुत सारे हो सकते हैं, ये भी बात सही है ना। जैसे हम बोले कि हमारे पास क्वाड्रेंट है, तो हमारे पास एक क्वाड्रेंट है। ठीक है, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर पाई बाय टू, और यहाँ पर पाए, फिर थ्री पाई बाई टू, और फिर टू पाए, फिर वापस टू पाई प्लस पाई बाई टू, टू पाई प्लस पाई, टू पाई प्लस थ्री पाई बाई टू, फिर फोर पाई, फिर ऐसे ही कंटिन्यू चलता है। तो सॉल्यूशन कितने कितने आ सकते हैं जैसे हमने टेबल भी बनाई, जीरो से लेकर टू पाई तक टेबल बनाई है, वापस बना लो टू पाई से फोर पाई तक, सारी वैल्यूज वापस रिपीट हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यूज क्या होती जाएगी, रिपीट होती जाएगी। और इसलिए मैंने आपको बताया था कि सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस कैसे होंगे, पीरियडिक होंगे। ठीक है, तो उसी को हमको आगे सॉल्व करना है कि ये जो वैल्यूज है कितनी बार हो सकती है। ठीक है, जैसे हमसे बोला जाए साइन एक्स इक्वल टू वन बाई टू कब होगा, तो हम बोले कि यार वन बाई टू तो पाई बाय सिक्स पर हो जाएगा एक तो, और एक फाइव पाई बाय सिक्स पर भी हो जाएगा। और कब हो सकता है, वापस से टू पाई प्लस पाई बाय सिक्स और थ्री पाई माइनस पाई बाय सिक्स पर हो सकता है। फिर फोर पाई प्लस पाई बाय सिक्स और फाइव पाई माइनस पाई बाय सिक्स पर हो सकता है। तो ऐसे कंटिन्यूसली हो सकता है, बहुत बार हो सकता है। ठीक है, तो उस तरह से हम यहाँ पर इसके बहुत सारे सॉल्यूशन पता लगा सकते हैं, मतलब एक ही वैल्यू बहुत बार होगी। ठीक है, तो वो हमें पता लगानी, वो कैसे पता लगाएंगे। और उसके कुछ पर्टिकुलर टाइप है, इसमें दो पैटर्न हो गए, प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन। तो हमें दोनों ही देखना है, प्रिंसिपल भी और जनरल भी। तो सबसे पहले तो वापस ग्राफ पता होना चाहिए, तो एक बार वापस मैं आपको ग्राफ बता देता हूँ। ठीक है, ग्राफ का बड़ा चक्कर है भैया, याद करना पड़ेगा, ग्राफ के बिना काम नहीं चलेगा। जीरो, पाई बाई टू, पाई, थ्री पाई बाई टू, टू पाई, फाइव पाई बाई टू, थ्री पाई, और आगे बना लेता हूँ सेवन पाई बाई टू, फोर पाई तक बना लो। ठीक है एक वन वाली लाइन पे प्लॉट कर देता हूँ। ये सपोज वन वाली लाइन है, यहाँ पर इसकी वैल्यू वन हो जाएगी, और ये हो गई माइनस वन वाली लाइन। ठीक है, वन वाली लाइन थोड़ी ऊपर ले लेता हूँ ये, और ये हो गई माइनस वन वाली लाइन। ठीक है, यहाँ पर वाई की वैल्यू वन है, और यहाँ पर है माइनस वन। ठीक, तो हम साइन का ग्राफ बनाते हैं, तो हमने बोला साइन जीरो पर कितना होता है, जीरो, पाई बाई टू पर वन, फिर पाई पर जीरो, थ्री पाई बाई टू पर माइनस वन, टू पाई पर जीरो, फाइव पाई बाई टू पर प्लस वन, थ्री पाई पर जीरो, वापस से सेवन पाई बाई टू, सॉरी थ्री पाई पर जीरो, सेवन पाई बाई टू पर प्लस वन, और फोर पाई पर वापस जीरो। तो ग्राफ कुछ घूम फिर कर ऐसा बन जाएगा। ठीक है इस तरह का कुछ ग्राफ बन जाए। तो हम यहाँ पर देखें कि इस लाइन के बाद वो एज इट इज रिपीट हो गया। ठीक है, जैसा ग्राफ इस तरफ बन रहा है, ठीक है, इस लाइन के जैसा ग्राफ इस लाइन के इस तरफ बन रहा है, सेम वैसे ही इस तरफ बन रहा है, दोनों ग्राफ एग्जैक्टली सेम दिख रहे हैं। तो कितने इंटरवल में वो रिपीट हो रहा है, तो हमने बोला जीरो से लेकर टू पाई तक बना, टू पाई के बाद वापस एज इट इज रिपीट हो गया। ठीक है, तो इसका पीरियड कितना हुआ, वाई इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाया हमने, तो वाई इक्वल टू साइन एक्स का जो पीरियड हुआ, पीरियड कितना हो गया, टू पाई हो गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा और चेंज करें अगर हम, तो हम देखेंगे
चेंज से मतलब फंक्शन बदल रहा हूँ मैं, फंक्शन अलग टाइप का कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हो गया +1, यहाँ पर हो गया -1, तो ये हो गया 0, फिर वापस π/2, पाई, 3π/2, 2π, 5π/2, 3π, 7π/2, 4π, 9π/2, है ना, 9π/2 का बना। अब मैं ग्राफ बना रहा हूँ यहाँ पर y इक्वल टू मॉड साइन एक्स, मतलब मैंने यहाँ पर मॉड लगा दिया। मॉड लगाने से क्या हुआ कि जो पॉजिटिव वैल्यू वो भी कहाँ चली जाएगी, सॉरी जो नेगेटिव वैल्यू वो भी कहाँ चली जाएगी, पॉजिटिव में। तो 0 पर तो 0, π/2 पर 1, फिर पाई पर 0, 3π/2 पर जो नेगेटिव में जो ग्राफ जा रहा था ये वाला, ये भी कहाँ चला जाएगा वापस से ऐसे पॉजिटिव में। मतलब जब -1 आ रहा था तो वापस क्या हो गया, +1 आ गया, मतलब ये ग्राफ भी पॉजिटिव में फ्लिप हो गया। फिर ये ग्राफ भी कहाँ हो गया, पॉजिटिव में फ्लिप। फिर ये ग्राफ भी कहाँ हो गया, पॉजिटिव में फ्लिप। ऐसे सारे ग्राफ कहाँ चले गए, पॉजिटिव में चले गए। तो अब कितने टाइम इंटरवल के बाद वो रिपीट हो गया, पाई के बाद एज इट इज बार बार रिपीट हो रहा है हर पाई के इंटरवल। तो अब की बार उसका पीरियड कितना हो गया, पाई हो गया। ठीक है। तो जो जो भी फंक्शन हमारे पास साइन कॉस सेक कोसेक, उनका पीरियड 2π, अगर हम मॉड लगा देंगे, ग्राफ बनाकर आप देख लेना, मैंने पहले तो आपको सारे ग्राफ बताई थी, उन पर मॉड लगाओगे तो जितने भी नेगेटिव पार्ट है वो पॉजिटिव में फ्लिप कर देना। ठीक है, तो आपके पास मॉड का ग्राफ बन जाएगा। तो उनका पीरियड कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। बट 10 में ऐसा नहीं होगा, 10 का पीरियड पहले से ही पाई है और मॉड लगाने के बाद भी कैसा रहेगा, पाई ही रहेगा, 10 और पॉड दोनों का। वो कैसे, वो भी देख लेते हैं एक बार। π/2, पाई, 3π/2, 2π, 5π/2, 3π, इस तरह से। और π/2 पर एक लाइन प्लॉट कर लेते हैं जिस पर इसकी वैल्यू नहीं आएगी, वर्टिकल लाइन प्लॉट कर लेते हैं। 5π/2 है ना, 10 की वैल्यू इन पर नहीं होती कुछ भी। ठीक है, तो 10 की वैल्यू 0 पर तो कितनी होगी, 0, और फिर कहाँ चली गई, π/2 पर इन्फाइनाइट। फिर इस तरह से कुछ बन जाएगा ये सब, फिर वापस ऐसा, और फिर वापस। तो हम देख रहे हैं हर पाई के इंटरवल में रिपीट हो रहा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक सेम चीज बनी, यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर वो ही रिपीट हो गया, ये सेम ग्राफ रिपीट हो गया, और फिर ये एज इट इज यहाँ रिपीट हो गया। या फिर इसको देखिए, ये जैसा है सेम वैसा ही है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, π/2 से 3π/2 के बीच की डिस्टेंस पाई है, तो इसका पीरियड पाई है। ठीक है, कौन सा फंक्शन है ये हमारे पास, y = 10x, y = 10x है, तो इसका पीरियड कितना है, पाई। अब अगर मैं इस पर मॉड लगा दूं, मॉड लगा भी दूं, तो कोई डिफरेंस, मतलब पीरियड में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ग्राफ में तो डिफरेंस आएगा, ऑब्वियस सी बात है, ग्राफ तो बदलेगा, बट इसके पीरियड में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। π/2, पाई, 3π/2, 2π, 5π/2, 3π तक ही रहने देते। ठीक है, π/2 पर तो ये कुछ नहीं होगा, वर्टिकल लाइन प्लॉट कर लेते हैं। 3π/2 पर भी एक वर्टिकल लाइन आ जाएगी, 5π/2 पर भी एक वर्टिकल लाइन आ जाएगी। अब हम देखें यहाँ पर क्या होगा कि 0 से π/2 में तो ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ही रह गया। बट हम देखें कि नेगेटिव पार्ट है, अगर मॉड लगा देंगे तो एज इट इज ये कहाँ चला जाएगा, पॉजिटिव में चले जाएगा, तो ऐसा कुछ बन जाएगा। और ये पॉजिटिव वाला तो एज इट इज पॉजिटिव में है ही, फिर ये वाला नेगेटिव वाला भी पॉजिटिव में चले जाएगा, और
फिर ये वाला इधर पॉजिटिव में चले जाएगा, और ये नेगेटिव वापस इधर पॉजिटिव में आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि जो पीरियड है, जैसे ये ग्राफ ऊपर तो हुआ फ्लिप, पर सेम इसके जैसा नहीं बना, जैसा ये है वैसा ये नहीं बना। तो हम देख रहे हैं इतने इंटरवल के बाद ही सेम ग्राफ बन रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक अलग बना, फिर वापस ये वाली सेम, और ये वाला इसके साथ सेम, या फिर बोला कि ये और ये एग्जैक्टली सेम है, तो कितने इंटरवल, ये पाई के इंटरवल के बाद ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो हमने क्या बोला यहाँ पर कि इसका पीरियड अभी भी क्या रहेगा, पाई रहेगा। y इक्वल टू मॉड 10x भी कर दूं तो मेरा जो पीरियड है वो कितना रहेगा, पाई रहेगा। तो यहाँ पर हम एक बात लिख सकते हैं, क्या, पीरियड ऑफ साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स कॉमा सेक एक्स कॉमा कॉसेक एक्स इक्वल टू 2 पाई। पीरियड ऑफ 10x कॉमा कॉट एक्स कॉमा मॉड साइन एक्स कॉमा मॉड सेक एक्स कॉमा मॉड कॉस एक्स कॉमा मॉड कॉसेक एक्स कॉमा मॉड टेन एक्स कॉमा मॉड कॉट एक्स, सभी का पीरियड पाई होगा। ठीक है, मतलब मॉड लगा दें और टेन कॉट पर मॉड लगा दें या नहीं लगाएं, सबका पीरियड कितना होगा, पाई होगा। फिर एक चीज और हम याद रखेंगे साथ में, पीरियड ऑफ, इफ पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टी, देन पीरियड ऑफ एफ ऑफ के एक्स इक्वल टू टी बाई के, ये याद रखना है। मतलब हमने हमसे पूछा जाए कि साइन 4x का पीरियड क्या होगा, पीरियड ऑफ साइन 4x, तो हमारा आंसर हो जाएगा साइन एक्स का पीरियड 2 पाई होता है, डिवाइड बाय 4, उसका जो भी x का कोफिशिएंट उससे डिवाइड कर दो तो पाई बाय 2, साइन एक्स का पीरियड पाई बाय 2 होगा। ठीक है, इसका आप ग्राफ बनाकर देख सकते हो, साइन 4x का ग्राफ कैसे बनाओगे, आप तो आपकी सिंपल जो वैल्यूज है वही लो। जैसे 0, पाई बाय 4, पाई बाय 2। ठीक है, ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 4 है ना, पीरियड ही समझ रहे हैं, पाई बाय 2 पर रिपीट हो जाएगा। पाई बाय 4, पाई बाय 2, और 3 पाई बाय 4, पाई, 5 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 2, है ना, मतलब पाई बाय 4 ऐड करता जा रहा हूँ, और 7 पाई बाय 4 और 2 पाई। ठीक है, ऐसा कुछ। अब हम साइन का ग्राफ बना लेते हैं। तो 0 पर कितना आएगा, यहाँ पर 0 पुट करो, साइन 4x का है ना, y इक्वल टू साइन 4x का ग्राफ बना रहा हूँ, 0 पर तो 0। जब पाई बाय 4 यहाँ पुट करूँगा, तो 4 से 4 कैंसिल, पाई, तो डायरेक्टली क्या आ गया इसके पास, तो साइन 0 के बाद में साइन पाई आ गया, तो 0 से लेकर पाई तक चले गया, मतलब जब मैंने पाई बाय 4 पुट करा तो कहाँ तक चले गया, उसके अंदर वाली वैल्यू पाई तक चली गई। तो पाई पर तो वो क्या हो जाएगा, वापस 0 हो जाएगा, पाई बाय 8 पर पाई बाय 2 होगा, जब यहाँ पर पाई बाय 8 पुट करूंगा तो कितना होगा, पाई बाय 2 होगा। तो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसा। ठीक है, पाई बाय, ऐसा कुछ ग्राफ बन जाएगा। और फिर इसके आगे पुट करूंगा पाई बाय 2, तो 2 पाई हो जाएगा, मतलब ये यहाँ पर पाई आया, यहाँ पर 2 पाई आया, तो पाई से 2 पाई में साइन का ग्राफ ऐसा बनता है। फिर जब 3 पाई बाय 4 पुट करूंगा तो 3 पाई आ जाएगा, तो 2 पाई से 3 पाई में साइन का ग्राफ ऐसा बनेगा। फिर सेम ऐसा रिपीट होता रहेगा। मतलब हर पाई बाय 4 के इंटरवल में वो क्या हो गया, 0 हो गया। तो रिपीट कितने टाइम में हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बना वही सेम यहाँ पे बना, वही सेम यहाँ पे बना, वही सेम यहाँ पे भी बना,
तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, π/2 है, तो इसका पीरियड π/2। तो जब भी ग्राफ बनाना तो कुछ नहीं, आप सिंपल यहाँ पर वैल्यू पुट करते जाओ। जैसे 0 पुट किया, π/8 पर π/2 आ गया, फिर पाई पर π/2 पुट किया तो 2π आ गया, π/4 पुट किया तो पाई आ गया। ऐसे पुट करते जाओ, ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो कभी ग्राफ की जरूरत पड़े तो बना लेंगे। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। फिर यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो, इसके जो सॉल्यूशन है वो टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन इट मींस एक्स की वैल्यू बिटवीन 0 to 2π रहेगी। ठीक है, और सेकंड 2π ओपन में। जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन मतलब इन टर्म ऑफ एन आंसर आएगा, मतलब जनरलाइज फॉर्म आएगी जिसमें आप एन की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट कर दो तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ जाएंगे, मतलब आपके पास मेनी आंसर्स आएंगे, इनफाइनाइट आंसर बोल सकते हैं उसको, हम बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन। मतलब एन की वैल्यू पुट करो, 1 2 3 4 -1 -2 -3 ऐसे पुट करते जाओ और बहुत सारी वैल्यूज आती जाएगी, उसको बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब सिर्फ सॉल्यूशन 0 से लेकर 2π के बीच में देखना है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोला है, जनरल सॉल्यूशन बोला है। ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग आगे सॉल्व कर लेना। तो हम फॉर्मूले बना लेते हैं, जनरल फॉर्मूले। ठीक है, जनरल फॉर्मूले अगर पता है तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो निकल ही जाएंगे। ठीक है, सिर्फ 0 से 2π में देखना है। तो मैं एक का तो बना के बताता हूँ आपको। जैसे साइन एक्स इक्वल टू हमारे पास आ गया साइन अल्फा। अल्फा सपोज हम माने के पॉजिटिव है, साइन अल्फा की वैल्यू कुछ पॉजिटिव है 1/2 ऐसा ले लेता हूँ। साइन एक्स इक्वल टू 1/2, तो ये क्वाड्रेंट है, तो हमने बोला 1/2 कब होगा, π/6 पर होगा। और वापस कब होगा 1/2, पाई माइनस π/6 पर होगा। ठीक है, एक तो π/6 पर हो गया और एक हो गया पाई माइनस π/6 पर। फिर आगे वापस क्या आएगा, 2π प्लस π/6 पर आएगा। 2π प्लस π/6 करूंगा और 2π से इधर आगे आऊंगा तो यहाँ आ जाएगा 3π, तो 3π माइनस π/6 पर भी होगा, है ना, अगर π/6 सपोज है तो हमने एक आइडिया लगाया कि हम देख रहे हैं कि जब जब इवन मल्टीपल ऑफ पाई आ रहा है तो प्लस थीटा हो रहा है, जो भी ये थीटा था, थीटा एक्स π/6 था। ठीक है, और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आ रहा है तो उसमें से ये वाला अल्फा क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो जो जनरल फॉर्मूला तैयार हुआ वो ऐसा हो गया, एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस -1 to the power n अल्फा। जैसे इसके लिए अगर सॉल्व करें तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, एन पाई प्लस -1 to the power n π/6, है ना। 1/2 का होता है पाई। अब यहाँ पर 0 पुट करूंगा तो π/6, 1 पुट करूंगा तो पाई माइनस π/6, 2 पुट करूंगा तो 2π प्लस π/6, है ना, -1 की पावर 2 प्लस हो जाएगा, फिर 3π, ऐसा कंटिन्यू चलता रहेगा। एन बिलोंग टू इंटीजर। तो ये किसका जनरल फॉर्मूला हो गया हमारे पास, साइन एक्स का। तो साइन एक्स का जनरल फॉर्मूला यही हुआ, एन पाई प्लस -1 to the power n अल्फा। सिमिलरली हम किसका देख सकते हैं, कॉस का। ठीक है, तो अब डायरेक्टली लिख देता हूँ, कॉस एक्स इक्वल टू कॉस अल्फा। ठीक है, या देखो भी तो इसको क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट अल्फा पर सॉल्यूशन आएगा और माइनस अल्फा पर भी सॉल्यूशन आएगा, है ना। मतलब यहाँ पर अल्फा कॉस अल्फा पुट करो या कॉस माइनस अल्फा, दोनों की सेम वैल्यू होती है। 2π प्लस अल्फा, 2π माइनस अल्फा, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा यहाँ पर एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस माइनस अल्फा, एन बिलोंग टू इंटीजर। सी, टेन एक्स इक्वल टू अगर हमारे पास आ जाता है टेन अल्फा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा, एन बिलोंग टू इंटीजर। ठीक है, तो पहली चीज तो ये याद रखोगे आप। फिर इसके बाद में कुछ और फॉर्मूले, जो टेन का है फॉर्मूला वही कॉट के लिए, जो कॉस के लिए वही सेक के लिए, जो साइन के लिए वही कॉसेक के लिए हो जाएगा। अब अगर स्क्वायर आ गया, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सपोज साइन स्क्वायर अल्फा आ गया, तो हमारा आंसर जो यहाँ पर होगा कि हमने बोला कि अब तो चारों क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन, जैसे मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1/2, तो इसका मतलब हो गया कि साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 1/2। पहले दो ही क्वाड्रेंट में पॉसिबल हो रहा था प्लस 1/2, तो यहाँ और यहाँ। अब 1/√2 चारों क्वाड्रेंट में पॉसिबल है, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर दोनों में प्लस और यहाँ पर दोनों में माइनस, तो चारों क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो 0 प्लस अल्फा, पाई माइनस अल्फा, पाई प्लस अल्फा, 2π माइनस अल्फा, 2π प्लस अल्फा, सारे सॉल्यूशन पॉसिबल हो जाएंगे। तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास एन पाई प्लस माइनस अल्फा, एन बिलोंग टू इंटीजर। ऐसे ही अगर कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा हुआ, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, एन पाई प्लस माइनस अल्फा, एन बिलोंग टू इंटीजर।
ठीक है, क्योंकि स्क्वायर लगने के बाद तो किसी का कुछ कोऑर्डिनेट नहीं रहा, सारी वैल्यूज क्या हो गई पॉजिटिव। टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा एन बिलोंग टू इंटीजर। तो ये 6 फॉर्मूले जनरल फॉर्मूले में याद रखना है, जिससे हम सारे सॉल्यूशंस पता लगा पाएंगे। क्लियर है? तो ये जनरल फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होते हैं मैंने आपको बता ही दिया। अब यहाँ पर हमसे बोल दिया है कि ये जो फंक्शन दिए इनका ग्राफ बनाओ या इनका पीरियड निकालो। तो हमने बोला साइन एक्स का पीरियड तो 2 पाई होता है भाई, याद करना है। साइन 2x का, साइन एक्स का 2 पाई होता है तो डिवाइड बाई 2 कर दिया, तो पाई आ गया इसका पीरियड। साइन पाई एक्स का, साइन एक्स का 2 पाई होता है, इसका कोफिशिएंट पाई है, तो पाई से पाई कैंसिल, इसका पीरियड 2 हो गया। मॉड का पाई याद रखना है, कॉस एक्स का 2 पाई, कॉस 3x का 2 पाई बाय 3, कॉस 2 पाई एक्स का 2 पाई बाय 2 पाई, तो 1 हो गया इसका पीरियड। टेन पाई एक्स का, इसका पीरियड पाई होता है डिवाइड बाय पाई, तो 1 हो गया इसका पीरियड। तो इनके पीरियड तो ऐसे ही निकाल सकते हो। सपोज हमसे बोला कि 10 पाई एक्स का ग्राफ बनाओ, तो कोई मुश्किल काम नहीं है, 10 पाई एक्स का आप ग्राफ बना सकते हो बड़ी आसानी से। कुछ भी ऐसा नहीं है ना, कि आप घबराओ। जैसे मैंने एक वापस से ग्राफ बना देता हूँ। ग्राफ के ऊपर इतना फोकस इसलिए कर रहा हूँ मैं कि ग्राफ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना ग्राफ के कुछ नहीं कर पाएंगे। बस अब ये समझो कि पहले 0 पाई बाय 2 पाई बाय 3 ये पुट करने पर आंसर आ रहा था, अब क्या पुट करने पर आएगा, 0 1 2 3 इंटीग्रल वैल्यू पुट करने पर आया। तो हमने बोला 0 पुट करेंगे तब तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 आंसर आ जाएगा, ये तो 0 हो गया। फिर यहाँ पर हम पुट करेंगे 1/4, तो पाई बाय 4 आ जाएगा यहाँ पर। फिर 1/2 पुट करेंगे, फिर 3/4, फिर 1, फिर 5/4, फिर 3/2, फिर 7/4, और यहाँ पर हम पुट कर देते हैं 2। अब हम देख रहे हैं कि जब हम 1/2 पुट करेंगे तो पाई/2 आएगा 10 पाई एक्स में, तो ये वाली लाइन नहीं हो सकती। फिर 3/2 पुट करूंगा तब 3 पाई/2 आएगा, तो इसलिए ये वाली लाइन भी नहीं हो सकती। तो अब ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। 0 पर तो 0, 1/4 पुट करूंगा तो पाई/4 1, और जब मैं 1/2 पुट करूंगा तो पाई/2, तो पाई/2 पर तो इन्फाइनाइट चले जाएगा, तो ऐसा बन जाएगा। फिर जैसे ही नेगेटिव आएंगे वो इधर आ जाएगा, 3 पाई/4 पर -1 होकर इधर से पॉजिटिव में जाकर वापस ऐसा चला जाएगा, फिर ये ऐसा चला जाएगा। तो ग्राफ उसका प्लॉट कर दिया हमने, किसका, y इक्वल टू 10 पाई एक्स का। या फिर ऐसा समझो कि हमने 10x का ग्राफ प्लॉट कर दिया, 10x का ग्राफ प्लॉट कर दिया, 0 पाई/2 पाई, 3 पाई/2 और 2 पाई, और पूरी जो वैल्यूज उसमें पाई का डिवाइड कर दिया, तो ये सारी वैल्यूज आ जाएगी जो मैंने लिखी है। ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हो कि आप नॉर्मल ग्राफ प्लॉट कर दो और जो भी एक्स कोएफिशिएंट उससे डिवाइड कर दो, तो आपके पास एक्चुअल ग्राफ आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं। फिर जनरल सॉल्यूशन की बात करें, यहाँ पर क्या बोला, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, और क्या बोला, नंबर ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो देखो भाई, नंबर ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो हमेशा 2 ही होंगे, अगर x है तो। अगर 2x है तो फिर बदल सकता है, बट बाकी अगर x है सिर्फ, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन 2 ही होंगे। तो आप बिना देखे आंख मीच के 2 2 बोल सकते हो। हाँ, अगर ऐसा होता कि साइन 2x इक्वल टू 1/2 आ जाता, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन बदल जाते, फिर 2 नहीं हो सकता है, 4 हो जाते। ठीक है, तब हमें सॉल्व करके देखना पड़ता। तो जैसे साइन प्रिंसिपल मतलब 0 से लेकर 2 पाई के बीच के देखना है। तो 0 से 2 पाई में 1/2 कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ में नहीं होगा। फिर वापस कब होगा, 2 पाई प्लस थीटा पर होगा, 2 पाई से ज्यादा हमें जाना नहीं, तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही हो सकता है। √3/2 भी फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। 10 की वैल्यू -1 सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में हो सकती है। उसके अलावा वापस फिर 2 पाई के बाद घूम कर आएगा। तो ऐसे देख सकते हो, या फिर आप जनरल फॉर्मूला लगा दो, साइन एक्स इक्वल टू, हमने बोला कि 1/2 कब होगा, n पाई प्लस -1 पाई/6। यहाँ पर n की वैल्यू 0 पुट कर दी तो पाई/6 आ गया, n की वैल्यू 1 पुट कर दी तो पाई माइनस पाई/6 5 पाई/6 आ गया, n की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो 2 पाई प्लस पाई/6, 2 पाई प्लस पाई/6 क्या हो गया, 2 पाई से ज्यादा, प्रिंसिपल मतलब 2 पाई से कम। तो सिर्फ 2 ही सॉल्यूशन पॉसिबल हुए। 10x इक्वल टू -1, 10x इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू हो जाएगी n पाई माइनस पाई/4। तो n की वैल्यू यहाँ पर हमने 0 पुट करी तो -पाई/4 आ गया, 1 पुट करी तो पाई माइनस पाई/4 3 पाई/4 आ गया, 2 पुट करी तो 2 पाई माइनस पाई/4 7 पाई/4 आ गया, 3 पुट करेंगे तो 2 पाई से ज्यादा वैल्यूज आ जाएगी। ये नेगेटिव है इसलिए एक्सेप्ट नहीं होगा, 0 से 2 पाई के बीच में ये दोनों वैल्यूज आती है, तो 2 सॉल्यूशन।
तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो कुछ नहीं, जनरल सॉल्यूशन निकालो, एन की वैल्यू पुट कर दो, 0 से 2 पाई के बीच में जो भी वैल्यूज आ रही है वो सारी क्या है, प्रिंसिपल है। ठीक है, तो निकाला जा सकता है। ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा तो पीरियड के हिसाब से भी देख सकते हो कि भैया अभी इसका पीरियड कितना है, पाई है। ठीक है, तो 0 से पाई में ये 2 बार होगा, है ना। प्रिंसिपल सॉल्यूशन किसी भी वैल्यू के लिए 0 से 2 पाई में 2 बार ही होगा, है ना। नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 ही आएंगे। तो अभी इसका पीरियड कितना हो गया, पाई हो गया, है ना। तो 0 से पाई में 2 बार आएगा, तो पाई से 2 पाई में वापस से एक 2 बार और आ जाएगा, तो 2 पाई में इसके सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन से भी निकालें अगर 2x इक्वल टू हम ऐसा करते हैं एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन पाई बाय 6। ठीक है, अब यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो पाई बाय 12 आ जाएगा, फिर 1 पुट करेंगे तो 5 पाई बाय 12 आ जाएगा, फिर 2 2 पाई प्लस पाई बाय 6 कितना, 6 13 13 पाई बाय 12 आ जाएगा, और फिर 3 पुट करेंगे तो 3 पाई माइनस तो 18 17 17 पाई बाय 12 आ जाएगा। उसके बाद वो 2 पाई से ज़्यादा हो जाएगी, तो इसलिए यही आंसर हो गया। तो 4 आंसर आ, 0 से 2 पाई के बीच में 4 सॉल्यूशंस पॉसिबल है, ऐसे देखा जा सकता है। ठीक है, फिर हमारे पास आएगा नेक्स्ट, मोस्ट जनरल सॉल्यूशन। मोस्ट जनरल सॉल्यूशन मतलब दो फंक्शन दिए होंगे, वो दोनों एक साथ कहाँ सेटिस्फाई करेंगे। तो हमने बोला कि अगर हमारे पास ऐसा दिया है साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा एंड कॉस एक्स इक्वल टू सपोज कॉस अल्फा, तो हमने बोला कि दोनों एक साथ सपोज करें साइन अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव है और कॉस अल्फा की वैल्यू नेगेटिव है। तो ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जहां पर साइन पॉजिटिव हो और कॉस नेगेटिव, है ना, ये नेगेटिव है पॉजिटिव सपोज, तो साइन पॉजिटिव और कॉस नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में ही हो सकता है। तो हमें सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू चाहिए, थर्ड फोर्थ फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू नहीं चलेगी। ठीक है, सिर्फ साइन पॉजिटिव नहीं देखना, साइन पॉजिटिव और कॉस नेगेटिव दोनों एक साथ कहाँ हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये जो भी एंगल है सपोज करें अल्फा, तो 0 प्लस अल्फा 2 पाई प्लस अल्फा 4 पाई प्लस अल्फा, तो जनरल सॉल्यूशन जो भी होगा वो हमेशा कितना हो जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस 2n पाई प्लस अल्फा। मोस्ट जनरल सॉल्यूशन अगर हमसे पूछा जाए तो 2n पाई प्लस अल्फा एन बिलोंग टू इंटीजर, ये रहेगा। जैसे हमसे बोला कि साइन एक्स की वैल्यू -1/2 और tan x की वैल्यू 1/√3 कहाँ पर होती है भाई, हमने बोला थर्ड क्वाड्रेंट में होती है। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी किस वैल्यू पर होती है वो देखना पड़ेगा। तो हमने बोला डायरेक्टली देखो 1/2 कब होती है, पाई/6 पर, और हमें कहाँ जाना है, पाई प्लस पाई/6 मतलब 7 पाई/6 पर जाना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2n पाई प्लस 7 पाई/6। ठीक है, और अगर हम उल्टे चलें तो नेगेटिव एंगल ले लेंगे, तो माइनस पाई प्लस पाई/6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 5 पाई/6। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2n पाई माइनस 5 पाई/6। 2n पाई माइनस 5 पाई/6 करेंगे तो भी हम यहीं पहुंचेंगे, और 2n पाई प्लस 7 पाई/6 करेंगे तो भी हम यहीं पहुंचेंगे। तो हमारे पास मोस्ट जनरल सॉल्यूशन ये और ये दोनों एक ही बात है ना, एन के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए दोनों के आंसर सेम ही आएंगे, अलग अलग नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये मोस्ट जनरल सॉल्यूशन हो गया। अभी जैसे यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन पूछा, फटाफट सबके जनरल सॉल्यूशन निकाल लेते। तो साइन 3 थीटा डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 थीटा/2 इक्वल टू एन पाई प्लस -1 टू द पावर एन 0। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2n पाई डिवाइडेड बाई 3। साइन थीटा इक्वल टू -1/2, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी एन पाई प्लस -1 टू द पावर एन पाई/6 पर माइनस साइन के साथ आएगा, क्योंकि -1/2 माइनस पाई/6 पर होगा। सेक स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू 4/3, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 पाई इक्वल टू 2 थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस, स्क्वायर है इसलिए प्लस माइनस और एन पाई, मतलब 2/√3। 2/√3 किस पर होगा, पाई/6 पर होगा। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, n पाई/2 प्लस माइनस पाई/12। ठीक है, और tan 3 थीटा इक्वल टू -1, तो 3 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, n पाई माइनस पाई/4, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा n पाई/3 माइनस पाई/12, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, इसको तो आप 1 माइनस क्या कर दोगे, कॉस स्क्वायर कर लोगे। ठीक है, कॉस का आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में बड़े बच्चे डर जाते हैं कि क्या हो गया ये,
है ना। टेन फाइव थीटा इक्वल टू कॉट थ्री थीटा दे दिया, सॉल्व करने लग जाते, फाइव थीटा का फॉर्मूला थ्री थीटा का फॉर्मूला लगाने लग जाते, नहीं लगाना है भाई इतना। क्या करना है यहाँ पे, टेन फाइव थीटा इक्वल टू कॉट थ्री थीटा, तो टेन फाइव थीटा इक्वल टू कॉट, सॉरी कॉट को हम क्या बदल रहे हैं, टेन में बदल रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास टेन, बदल सकते हैं ना आसानी से, टेन थ्री थीटा ये बदल लिया। अब बदला तो क्या हो गया, ये फाइव थीटा इक्वल टू ये अल्फा हो गया, तो एन पाई प्लस अल्फा, अल्फा ये पूरा है, तो हमारे पास आंसर कितना जाएगा, एट थीटा, एट थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाय टू, तो थीटा इक्वल टू एन पाई बाय एट प्लस पाई बाय सिक्सटीन, ये हमारा आंसर हो गया। एन बिलोंग टू इंटीजर। ठीक है, तो ऐसे देखा जा सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए, कभी कभी होता है साइन के इक्वल टू में कॉस दे दिया, तो कुछ नहीं, कॉस साइन को भी कॉस में बदल लो, आंसर आ जाएगा। अब एक बड़ी गलती करते हैं बच्चे, वो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। कॉस वाले जनरल फॉर्मूले में बच्चे बड़ी गलती करते हैं, जैसे मैंने तुमको दिया कि कॉस एक्स इक्वल टू वन बाई टू, तो आपका आंसर आ गया एक्स इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाय थ्री। अब मैंने दे दिया आपको क्वेश्चन कॉस एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई टू, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, टू एन पाई प्लस माइनस, बच्चे कर देते वापस पाई बाय सिक्स, इसको ले लेते बच्चे माइनस पाई बाय सिक्स। अब भाई माइनस पाई बाय सिक्स पर आप ये सोचो कि कॉस की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है क्या, कॉस माइनस थीटा तो कॉस थीटा ही होता है, तो प्लस वन बाई टू ही देगा ना, तो ये माइनस पाई बाय सिक्स नहीं लोगे। आप ये देखो माइनस वन बाई टू होगा कब, सेकेंड क्वाड्रेंट या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है, तो वो वाली वैल्यू निकाल कर लाओ। तो हमको क्या करना है, ये वन बाई टू निकालना है, वन बाई टू कब होगा, पाई बाय सिक्स पर, तो माइनस वन बाई टू होगा पाई माइनस पाई बाय सिक्स पर, तो पाई सॉरी पाई बाय थ्री, पाई पाई माइनस पाई बाय थ्री पर, तो पाई माइनस पाई बाय थ्री कितना हो जाएगा, टू पाई बाय थ्री, तो यहाँ पर आएगा टू पाई बाय थ्री। ये ध्यान रखना, मतलब नेगेटिव एंगल जब भी आ जाए तब आप उसका पॉजिटिव वैल्यू निकालो, जैसे कॉस एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन रूट टू आ गया, तो आप देखो कि वन अपॉन रूट टू कब होगा, वो होगा पाई बाय फोर पर, तो माइनस वन अपॉन रूट टू होगा पाई माइनस पाई बाय फोर पर, थ्री पाई बाय फोर पर, बस। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा, इसमें ये गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। ओके, होप ये क्लियर हुआ होगा इतना। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारे पास है वो टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, वो एक बार देख लेते हैं।